नमस्कार, मैं हूँ विधि खंडेलवाल और आज मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी कहानी कहने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक युवक बहुत परेशान होता है, बहुत उसकी मनस्थिति ठीक नहीं। मैं बहुत ही अशांत रहता हूँ और मैं लोगों की बातें, गुस्सा, चिड़चिड़ मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। मेरे आसपास जो है अस्त व्यस्त माहौल है, मेरे पास लोग अशांत हैं और मैं भी अशांत हूँ। तो मैं क्या करूँ जिससे कि मेरा जीवन सुधर जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत चिड़चिड़ा रहता हूँ। तो बताइए कि इसका क्या उपाय है। तो बाबा जी उसे कहते हैं कि बैठो। तो बाबा जी उसे बिठालते हैं प्यार से, फिर उससे कहते हैं कि तुम मुझे अपना पूरा बताओ। तो फिर उसने बताया कि मेरे घर पर भी माहौल सही नहीं है, मेरे यहाँ पे भी बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, सभी से मैं भी चिढ़कर बात करता हूँ, वो लोग भी मुझसे ऐसे ही बात करते हैं। तो फिर उसने बताया, फिर बाबा जी ने कहा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम्हें सिर्फ 7 दिन का परिश्रम करना होगा। तो बोले ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ, बताइए। तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हें 7 दिन तक मौन रखना होगा। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे करूँगा। युवक को बहुत गुस्सा आया, यहाँ मैं चिड़चिड़ेपन की बात कर रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि मौन रखो। तो उन्होंने कहा कि मौन रखना अति आवश्यक है, तुम 7 दिन इसे आजमाओ और फिर मेरे पास चले आना। युवक घर गया और अपने ऑफिस गया, दोनों उसका शुरू हो गया रूटीन। और तब कोशिश शुरू करी 7 दिन तक मौन रहने की। और जब पहले दिन वो मौन रहा तो बस बहुत गुस्सा आया, क्योंकि लोग उसे कुछ ना कुछ कहे जा रहे थे, कोई बातों पे ऐसे नानुकुर ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसे गुस्सा आया। फिर दूसरे दिन उसे थोड़ा शांत महसूस हो रहा था, बहुत अजीब सा उसे फील हुआ। तीसरे दिन थोड़ा उसके मन में एक शांति उतर आई और उसने सोचा कि क्या हर बात का जवाब देना जरूरी है। फिर चौथे दिन उसका मन थोड़ा और शांत होने लगा और इस तरह धीरे 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 उसके मन में शांति उतरने लगी और उसे यह महसूस है चुप रहने की बात नहीं है। मौन जो है वो अपने से, स्वयं से मिलने की बात है। जो है वो आपके व्यक्तित्व को निखार देता है और आपका आपसे मिलन कराता है। तो फिर वह 7वें दिन बाबा जी के पास गया और उसमें बदलाव आए, चेंजेस आए हैं। तो बाबा जी ने कहा कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो उसने कहा कि मैंने मेरी खुद से पहचान, तो मौन जो होता है वह ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसे साधते हैं तो आप फालतू की चीज़ों से दूर हट जाते हैं। जब आप किसी को जवाब नहीं देते हैं, उस समय जब कोई आपसे चिड़चिड़ा, आपसे कोई बुरी तरह से बात करता है या कोई गुस्सा करता है, तो उस समय आप क्या करते हैं, मौन रह जाते हैं। तो वो मौन रहना आपकी एक शक्ति बन जाता है, क्योंकि आपने उसकी बातों को पी लिया है और सामने वाला भी आपसे कुछ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता है। इसलिए जब भी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो कि जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं क्या करूं, तो उस समय आप मौन हो सकते हैं। मौन होने से आप वो परिस्थितियों को टाल देंगे और इस तरह से वो चीज़ हट जाती है। तो मौन होना, अब बहुत से लोग बातूनी होते हैं, तो बातूनी होना जो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत खराब असर डालता है। हमें वाचाल नहीं होना चाहिए। मौन को, यानी जो ज़्यादा बातूनी होते हैं उन्हें वाचाल भी कहा जाता है। तो हमें वाचाल नहीं होना चाहिए, हमें अशांत नहीं होना चाहिए, हमें शांत रहना है, हमें शांति से बात करनी है, हमें धीरे बात करनी है, हमें कम बात करनी है। और ज़्यादा, अभी हम ज़्यादा तो मौन नहीं रह सकते हैं, लेकिन हमें महीने में एक बार कम से कम मौन होकर रहना चाहिए। एक दिन का हम मौन व्रत करें तो हमारे जो जीवन है, हमारे मस्तिष्क है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये था मौन के ऊपर एक प्यारी सी छोटी सी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।